नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग पूरे मई माह का करंट अफेयर्स देखेंगे। 1 मई से लेकर 31 मई तक के पूरा माह का करंट अफेयर्स देखेंगे। इससे पहले हमने आपको जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल इन चारों के पूरे माह का करंट अफेयर्स अलग से एक-एक वीडियो में करवा दिया है। वो प्लेलिस्ट में बना दिया है, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा और ये आपको पूरे मई माह का मिल जाएगा। तो यानी आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये पाँचों माह के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही डेली करंट अफेयर्स भी आपको मिलता रहता है। शुरुआत करते हैं। विश्व मजदूर दिवस 1 मई 2023 को मनाया गया। इसकी थीम थी सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण। 1889 से विश्व मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत अमेरिका से हुई थी और भारत में ये सबसे पहले 1923 को मनाया गया। पाकिस्तान हाल ही में 2022 में एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषित कार्यक्रमों का ये सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। यानी 2022 में $5.58 बिलियन का ऋण एशियन विकास बैंक ने पाकिस्तान को दिया है और इस मामले में वो सबसे बड़ा ऋण प्राप्तकर्ता बना है। एडीबी की बात करें तो ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला में स्थित है और इसके कुल 68 सदस्य देश हैं। अगला है हेरिटेज फेस्टिवल 2023। ये सांस्कृतिक पर्यटन के बढ़ावा के लिए गोवा में आयोजित हुआ। अगला है 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को दिया गया। रतन टाटा, इनको हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। एलेसेंड्रा कोरैप, ये चर्चा में है क्योंकि इनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है और ये मुंडरुकू समुदाय, अमेजन, ब्राज़ील के अमेजन जंगल की एक आदिवासी हैं जो कि मुंडुरुकू समुदाय से संबंधित हैं। इनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन वाजपेयी, ये फिट इंडिया चैंपियन भी रह चुके हैं। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं ये। अन्नपूर्णा पर्वत की बात करें तो ये नेपाल में स्थित विश्व का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है। 8,091 मीटर इसकी ऊंचाई है। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन ये 3 से 4 जुलाई तक नई दिल्ली में होगा। सिद्धार्थ मोहंती, ये एलआईसी के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। सारा, ये क्या है? ये विश्व की पहली रोबोटिक चेक इन सहायक है। दुबई के एयरलाइन एमिरेट्स में इसका अनावरण किया गया। ये जो फ़्लाइट पे जाने से पहले चेक इन वगैरह का कार्य होता है, सामान की या और भी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं तो उनको चेक करने का कार्य ये सारा नामक एक रोबोट करेगा। ठीक है, कहाँ पर? दुबई में। आगे बढ़ते हैं। अजेय वॉरियर 2023, ये भारत और ब्रिटेन के बीच में संयुक्त युद्धाभ्यास है। इसका 7वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ। नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका प्रधानमंत्री मोदी ने सिलवासा में उद्घाटन किया। दादरा नागर हवेली और दमन दीव की राजधानी है सिलवासा, वहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ है। देवदत्त चंद, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। भारतीय सेना, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि पहली बार भारतीय सेना में 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट यानी तोपखाना में शामिल किया गया है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। अगला है डिंग लिरेन, ये चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं और ये विश्व के 17वें विश्व चैंपियन हैं। ओके। अगला है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका दुबई में आयोजन हुआ हाल ही में। इसमें सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने गोल्ड मेडल जीता है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 58 साल के बाद भारत को इसमें गोल्ड मेडल मिला है। इससे पहले 1965 में दिनेश खन्ना ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। ओके। अगला है अंजी खड्ड पुल, ये भारत का पहला केबल द्वारा रुका हुआ रेल पुल है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अजीत कुमार मोहंती, ये परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं और ये मौजूदा समय में बार्क के निदेशक भी हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के।
सिद्धार्थ मोहंती ये एलआईसी के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। लद्दाख का न्योमा ये चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित किया गया है और ये 13,710 फीट ऊंचा है। आगे बढ़ते हैं। अजय बंगा। अजय बंगा ये विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। 5 साल के लिए इनको नया अध्यक्ष चुना गया है। शिवांगी सिंह ये भारत की पहली महिला राफेल पायलट हैं और ये चर्चा में है क्योंकि फ्रांस में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है ओरियन, उसमें इन्होंने भाग लिया है और भारत ने पहली बार राफेल को अपने किसी भी अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत से बाहर भेजा है, तो ये याद रखिएगा। अगला है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज। ये अमिताभ कांत की पुस्तक है, इसका हाल ही में विमोचन किया गया। अमिताभ कांत ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं। 2016 से 2022 के दौरान ये सीईओ रहे थे। जेफ्री हिंटन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाते हैं और कंप्यूटिंग के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। हाल ही में इन्होंने गूगल से इस्तीफा दे दिया। संयुक्त राष्ट्र ने प्रेस स्वतंत्रता के लिए प्रमुख पुरस्कार जिसका नाम है सच्चाई व जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता के लिए पुरस्कार, ये इन्होंने जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को दिया और इन 3 ईरानी महिला पत्रकारों के नाम हैं नीलोफर हमीदी, एलाहेह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। अगला है पंडित रामकिशन। ये पूर्व लोकसभा सांसद और समाजवादी नेता हैं। 97 वर्षीय हैं। इनको मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया, यानी शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया इनको। उड़ीसा भारतीय हॉकी टीम पुरुष और महिला दोनों के प्रायोजन को 10 वर्ष के लिए इसने आगे बढ़ाया है उड़ीसा ने। अब ये 2023 से 2033 तक भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक रहेगा। अगला है जड़ों की ओर लौटो परियोजना। ये ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से लद्दाख के कारगिल में प्रारंभ हुई। पारंपरिक ज्ञान को स्कूली शिक्षा के विज्ञान के पाठ्यक्रम से जोड़ने के लिए, साथ ही साथ जनजातीय बच्चों के बीच विज्ञान गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है, जो कि कारगिल के लद्दाख से प्रारंभ हुई है और इसमें मुख्य सहयोगी कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जोगी घोपा असम, यहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण हो रहा है। अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023। ये 25 मई से 3 जून तक उत्तर प्रदेश में हो रहा है। खासकर लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर जिलों में होगा। इसका शुभंकर जीतू है जो कि 12 सिंघा नाम के जानवर से प्रेरित है और इसमें कुल 21 खेल शामिल हैं। मार्क निकोलस ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं और ये मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ये लॉर्ड्स जो इंग्लैंड में स्टेडियम है उसी में स्थापित एक क्लब है जिसके ये नए अध्यक्ष बने हैं। लिंडा याकारिनो ये ट्विटर की नई सीईओ बनी हैं। लिंडा याकारिनो। वैश्विक आयुर्वेद मेला 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ये केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित होगा। यशस्वी जायसवाल आईपीएल इतिहास के सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बने। इन्होंने 13 गेंदों में 50 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स के ये खिलाड़ी हैं। प्रवीण सूद ये सीबीआई के नए निदेशक बने हैं और इन्होंने सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान लिया है। वुप्पला प्रणीत तेलंगाना के हैं। ये भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो अप्रैल माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार पुरुषों में पाकिस्तान के क्रिकेटर फ़खर जमान को दिया गया, जबकि महिला में थाईलैंड की नारुमोल चायवई को ये पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई 2023 को मनाया गया। इसकी थीम थी डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज़। तुंगनाथ मंदिर ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। शिव मंदिर है। केंद्र सरकार द्वारा इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ये पांडवों द्वारा निर्मित है ऐसा माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाओस, यहाँ पर आसियान पर्यटन फोरम की 2024 की बैठक होगी और उसकी मेज़बानी करेगा लाओस, जिसकी थीम रखी गई है क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग आसियान फ्यूचर। मनोज सोनी ये यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं।
होमोकॉन 2023 ये राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन है। हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में इसका उद्घाटन हुआ। अगला है गतका मार्शल आर्ट। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों में इसको शामिल किया जाएगा। गतका मार्शल आर्ट। गौरी ये क्या है? ये कविता लंकेश द्वारा निर्देशित एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इसने कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीता है। और ये जो फिल्म है ये पत्रकार गौरी लंकेश के जीवन पर आधारित फिल्म है, जिनकी कुछ साल पहले हत्या कर दी गई थी। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 ये बांग्लादेश के ढाका में 12 से 13 मई के बीच में संपन्न हुआ। इसकी थीम थी शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023। इस अवार्ड समारोह में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को दिया गया। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जमैका के सैली एन फ्रेजर प्रिस को दिया गया। टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार अर्जेंटीना की पुरुष फुटबॉल टीम को दिया गया, जो कि इस बार फुटबॉल में विश्व चैंपियन भी बनी है। ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें तो ये वैश्विक खेल पुरस्कार है। 2000 से ये सब प्रारंभ हुआ है और प्रथम विजेता इसके अमेरिकी गोल्फर टाइगर वुड्स थे। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हाल ही में 3 नए जीआई टैग मिले हैं और ये उसको मैनपुरी तारकशी, महोबा गौरा पत्थर शिल्प और संभल सींग शिल्प में मिला है। अब उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त उत्पाद के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, जिसके 48 सामानों को अब तक जीआई टैग मिल चुका है, जबकि पहले पर तमिलनाडु है जिसके 55 जीआई टैग हैं। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम ये भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू किया गया प्रोग्राम है। अभ्यास समुद्र शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में नौसेना अभ्यास है। इसमें भारत की तरफ से लड़ाकू जलपोत INS कवरत्ती भाग ले रहा है। संचार साथी पोर्टल दूर संचार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। खोए हुए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने और अवरुद्ध करने जैसी सेवा को प्रदान करने के लिए। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 2023-24 में वैश्विक GDP के विकास में भारत के 16% योगदान करने की उम्मीद है। ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। रवनीत कौर ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष बनी हैं। अगर हम बात करें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की तो ये प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित आयोग है। कारपोरेट मंत्रालय के तहत ये आता है। स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना इसका प्रमुख कार्य है। हैदराबाद यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम जिसका नाम है एक्वा मरीन पार्क, उसका निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? हैदराबाद में। अगला है मध्य प्रदेश का भोपाल। ये सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति को मापने वाला भारत का पहला शहर बना है। कौन? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। सिद्धारमैया ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं, कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं और ये कर्नाटक के 22वें मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए जिसमें कांग्रेस ने कुल 224 सीटों में से 136 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। दक्षिण एशियाई यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 ये 15 से 17 मई के बीच अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आयोजित हुआ। इसमें कुल 6 देशों ने भाग लिया। भारत ने कुल इसमें 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। अर्जुन राम मेघवाल ये भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। इससे पहले कानून मंत्री किरण रिजिजू थे जिन्होंने इस पद को छोड़ दिया है और अब ये भारत के नए कानून मंत्री बने हैं और किरण रिजिजू को अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। शुभमन गिल भारतीय क्रिकेटर हैं। ये एक ही कैलेंडर वर्ष में एक दिवसीय टेस्ट, T20 और IPL शतक बनाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने इस क्रिकेट के चारों फॉर्मेट में शतक बनाए हैं एक ही वर्ष में। N चंद्रशेखरन ये टाटा समूह के अध्यक्ष हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया। ये कुल 570 मीटर लंबा पुल है। चिली। चिली में विश्व के सबसे पुराने पेड़ की खोज की गई है। 5000 साल पुराना पेड़ है ये। 28 मीटर लंबा और 4 मीटर व्यास में ये फैला हुआ है। इसका जो मूल नाम है वो है पेटागोनियन सरू, लेकिन इसको एक उपनाम दिया गया है जिसका नाम है महान दादाजी। तो इस पेड़ को महान दादाजी के नाम से जाना जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। ये कहाँ पर स्थित है? चिली में। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने का निर्णय ले लिया है अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत। और ये 2000 के जो नोट हैं वो एकदम से चलन से बाहर नहीं हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं। लेकिन इसके लिए आरबीआई ने 30 सितंबर 2023 तक की डेडलाइन दी है कि इस तारीख तक आप लोग अपने पास अगर 2000 के नोट हैं तो उसको जाकर बैंकों में बदल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023, ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसका शुभंकर था ग्राफिक नोवेल संग्रहालय में एक दिन। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के आंकड़े आए हैं भारत के रक्षा क्षेत्र से संबंधित, और उसमें बताया गया है कि 2022-23 में भारत का रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार हुआ है। और ये पिछले वर्ष की तुलना में 12% की अभूतपूर्व वृद्धि दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि भारत 2021 के तख्ता पलट के बाद से भारत ने म्यांमार सरकार को कुल 422 करोड़ रुपए यानी 51 मिलियन डॉलर के हथियार भेजे हैं। हालांकि म्यांमार को हथियार भेजने के मामले में रूस सबसे आगे है, जिसने इस अवधि में 4000 करोड़ रुपए के हथियार भेजे हैं। द गोल्डन ईयर्स, ये रस्किन बॉन्ड की एक नई पुस्तक है जो कि हाल ही में जारी हुई है। ऑपरेशन करुणा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में मोचा चक्रवात आया है म्यांमार में, उससे प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए भारत द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा। आपको बता दें कि जो म्यांमार में मोचा चक्रवात आया है, खासकर बंगाल की खाड़ी में आया है ये, इसको मोचा नाम यमन ने दिया है। जापान का हिरोशिमा, ये चर्चा में है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया। आपको बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन हाल ही में जापान के हिरोशिमा में संपन्न हुआ। 75/25 पहल, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित रोगों के लिए ये शुरू की गई है। इसके अंतर्गत कुल 7.5 करोड़ मरीजों को 2025 तक स्वास्थ्य जांच का उद्देश्य रखा गया है, ओके, जो कि इस हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से पीड़ित हैं। अगला है अल मोहम्मद अल हिंदी 2023। ये भारत और सऊदी अरब के बीच में नौसैनिक अभ्यास है और ये दूसरा संस्करण है। इसमें भारत की तरफ से INS तरकश और INS सुभद्रा नामक गश्ती पोत भाग ले रहे हैं। गुजरात का द्वारका, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी गई है। नेपाल ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो पूछ सकता है किस वर्ष को नेपाल ने पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 2025 को। उत्तर प्रदेश के बरेली में नाथ कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है। बरेली के प्रमुख 7 जो मंदिर हैं, खासकर वो सभी शिव मंदिर हैं, उन्हीं को आपस में जोड़कर एक नाथ कॉरिडोर बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया गया। इसकी थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। 1992 से ये सर्वप्रथम मनाने की परंपरा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को शुरू की गई थी। अगला है प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित कुछ 3 प्रमुख खबरें हैं। इन्होंने हाल ही में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। इसके अलावा इनको पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान आर्डर ऑफ लोंगोहू से सम्मानित किया गया और फिजी का सर्वोच्च सम्मान भी इनको दिया गया। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी, फिजी और ऑस्ट्रेलिया के आधिकारिक दौरे पर गए थे। एडिडास, ये जर्मन कंपनी है, भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर बना है। नीरज चोपड़ा पुरुषों की जेवलिन रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज चोपड़ा
जयपुर, यहाँ पर भारत का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र की स्थापना की जा रही है। अगला है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान। ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। 15 मई 2023 से इसकी शुरुआत हुई है। इटालियन ओपन 2023 टेनिस की एक प्रतियोगिता है। इसमें पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने जीता और महिला एकल का खिताब एलेना रिबाकिना ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 ये बुल्गारिया के जार्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब इनके नाम कुल आईपीएल में 7 शतक हो गए हैं। इससे पहले इन्होंने क्रिस गेल के 6 शतक के रिकॉर्ड को तोड़ा है। टाइगर शार्क 40 ये क्या है? ये बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में हाल ही में संपन्न हुआ नौसेना ड्रिल अभ्यास है। डॉक्टर के गोविंद राज ये बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का एक बयान आया है जिसमें बताया गया है कि 2023 के अंत तक असम से अफस्पा यानी AFSPA हटाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि अभी 8 जिलों में लागू है। अफस्पा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये अशांत इलाकों में लागू होता है और इसके लागू होने से वहाँ के जो सुरक्षा बल होते हैं उनके पास विशेष अधिकार होते हैं। वो बिना किसी के वारंट जारी किए भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। बांग्लादेश हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन सौंपे गए। तो याद रखिएगा कितने? 20। सौरभ गांगुली ये त्रिपुरा टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 इसका तीसरा संस्करण हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। 25 मई को लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। सेनगोल ये चर्चा में है। 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ उसमें इसकी स्थापना की गई। सेनगोल अंग्रेजों से भारत को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का प्रतीक है। 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तमिलनाडु के थिरुवदथुराई मठ से पधारे पुरोहितों द्वारा इसको ग्रहण किया गया था। सेनगोल शब्द ये तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है जिसका अर्थ है नीति परायणता। एरावत ये भारत का AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है। पुणे के सीडैक में स्थापित हुआ है। हाल ही में शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर की सूची जारी हुई है, उसमें ये 75वें स्थान पर है। अगला है जुगलबंदी ये AI संचालित बहुभाषी चैटबॉट है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ग्रामीण भारत के लिए इसको लॉन्च किया गया है। कई भाषाओं में उपयोगकर्ता के प्रश्नों को समझकर व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। IIT मद्रास के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। अगला है केरल। केरल अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरीके से ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाने वाला पहला राज्य बन गया है, यानी पूरी तरीके से ई-गवर्नेंस राज्य बन गया है। कौन? केरल। और ये भारत का पहला राज्य है। संसद भवन हाल ही में 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है। सेंट्रल विस्टा क्या है? राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर के क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। इस नए जो संसद भवन में कुल 888 लोकसभा सदस्य बैठ सकते हैं और 384 राज्यसभा सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा निर्मित है और इसी संसद भवन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 75 रुपये का एक नया सिक्का भी लॉन्च किया है जिसका वजन 35 ग्राम है। महाराष्ट्र सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। लिटिल इंडिया यह ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित एक शहर है जिसका नाम था हैरिस पार्क। उसका नाम बदलकर अब लिटिल इंडिया कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर भारतीयों की आबादी ज़्यादा है। साथ ही ये UGC और नीति आयोग का संयुक्त कार्यक्रम है। विद्यार्थियों का महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए शुरू किया गया ये कार्यक्रम है। पहल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम है। क्या नाम है? पहल। डैग हैम मार्क्स गोल्ड मेडल ये संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भारतीय शांति सैनिकों को प्रदान किया गया है। हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सांवला राम बिश्नोई को मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। आयरलैंड शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी लागू करने वाला ये पहला देश बना। आयरलैंड।
कोलकाता का न्यू टाउन चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव होने जा रहा है 3 से 5 जून 2023 के बीच में। शहरी बस्तियों पर जलवायु परिवर्तन के पर्यावरणीय, सामाजिक व आर्थिक प्रभाव के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से 12 देशों की कुल 15 फिल्मों का प्रदर्शन इस फिल्म महोत्सव के अंतर्गत किया जाएगा। आईफा अवार्ड्स 2023। आईफा को इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स कहा जाता है। अबू धाबी में हाल ही में इसका आयोजन हुआ। इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दृश्यम 2 को दिया गया। बेस्ट अभिनेता ऋतिक रोशन विक्रम बेधा फिल्म के लिए, बेस्ट अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा का पुरस्कार कमल हासन को दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में कोंकणी लेखक और उपन्यासकार दामोदर मावजो को दिया गया। असम पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस असम में चलाई गई है, गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। आंध्र प्रदेश चर्चा में है क्योंकि औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक ने आंध्र प्रदेश सरकार को 141.12 मिलियन डॉलर का ऋण देने हेतु समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। आर दिनेश ये भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ या भारतीय कारोबारियों का संघ है। 1985 में स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। रैयाना बरनावी ये अंतरिक्ष में जाने वाली अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। एक्सियोम कंपनी के नेतृत्व वाले एक निजी मिशन जिसका नाम है X2, उसके अंतर्गत ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में गई हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये आपका पूरा 1 मई से लेकर 31 मई तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स है। इसको ज़रूर देख लीजिएगा। नमस्कार।